मते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री आदित्य ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 35 से स्टार्ट करेंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन करते समय कविराज गोस्वामी कहते हैं जो भगवान कृष्ण अपने को 4 रूपों में विस्तार करते हैं उसको आदि चतुर्भुज करते हैं, जो कृष्ण लोक में है ना, जो कृष्ण लोक है जिसके 3 विभाजन है, द्वारका, गोलोक, वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका। तो उसमें चतुर्भुज आदि चतुर्भुजों के रूप में भगवान कृष्ण 4 रूपों में अपने को विस्तार करते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इनमें से जो संकर्षण है उनको मूल संकर्षण कहलाता है। तो ये और अनगिनत वैकुंठ लोक में है। तो हर वैकुंठ लोक में, हर वैकुंठ में भगवान कृष्ण के विलास विग्रह, नारायण विग्रह, भगवान कृष्ण अपने को विस्तार करते नारायण के रूप में। इस नारायण के चारों तरफ ये जो आदि चतुर्भुज है, उसी आदि चतुर्भुजों की भी अंश जो द्वितीय चतुर्भुज वो हर वैकुंठ में विराजमान होते हैं। ये तो मूल आदि चतुर्भुज जो है वो बाकी सब चतुर्भुजों की अंश ही है, बाकी सब चतुर्भुज अंश है। तो इसके वर्णन हमने सुने। गोलोक धाम की विस्तृत वर्णन और श्रील प्रभुपाद की टीका हमने पढ़ के देखे। अब जो ब्रह्मलोक है, जिनको ब्रह्म ज्योति कहलाते हैं, जो भगवान कृष्ण के शरीर के तनुभा है, जो ब्रह्म ज्योति कहलाते हैं, इसको सिद्ध लोक कहलाता है। उस सिद्ध लोक की वर्णन है। सिद्ध लोक क्या है, इनके बारे में 2 श्लोक हमने पिछले पढ़े। ये ज्योति है, ज्योति लोक, ज्योतिर्मय लोक है। इनको ब्रह्मलोक कहलाता है, ब्रह्मालोक नहीं, ब्रह्मलोक, और तथा सिद्धोलोक भी कहलाते हैं। तो जैसे सूर्य है, सूर्य की गोला है, सूर्य की प्रकाश है। तो सूर्य को जैसे तेज है, तो सूर्य की तेज तथा प्रकाश एक है और सूर्य लोक अलग है। तो सूर्य की प्रकाश तो सूर्य से युक्त है, तो इसलिए ब्रह्मलोक जो है वो भी आध्यात्मिक लोक है। किंतु ये वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक नहीं है, वैकुंठ लोकों से बाहर है आध्यात्मिक आकाशों में है, किंतु ये भौतिक लोक नहीं है आध्यात्मिक लोक है, किंतु ये वैकुंठ से बाहर है। तो इनको सिद्ध लोक कहलाते हैं, ज्योतिर्लोक कहलाते हैं। तो ये हमने 2-4 श्लोक हमने पढ़े। तो ये सिद्ध लोक तथा ज्योतिर्लोक में जो लोग जाते हैं, जिसको साजुज्य मुक्ति होते हैं, वो यहाँ पर पहुंचते हैं। साजुज्य लोक, साजुज्य मुक्ति है। साजुज्य मुक्ति है मैंने भगवान की ज्योति में मिल जाना ना, साजुज्य मुक्ति। तो मुक्ति 5 प्रकार की होती है ना, साजुज्य, सारूप्य, सालोक्य, शास्ति, सामीप्य।
तो इन पांचों में से ये जो साजुज्य मुक्ति है ये वैष्णव जन ग्रहण नहीं करते, भक्त जन के लिए निंदनीय है। महाप्रभु भी इसको काटते हैं। जो साजुज्य मुक्ति की वैष्णवों में साजुज्य मुक्ति निंदनीय है। भगवान के ब्रह्म ज्योति में मिल जाना, कोई सेवा नहीं है, कोई आदान प्रदान नहीं है, तो ये हमारे लिए तो निर्विशेषवादी मायावादी जनों की जैसे दशा है, तो इससे हमारे काम नहीं बनना। तो इसलिए साजुज्य मुक्ति को बहिष्कार किया गया। तो बाकी जो 4 मुक्ति वो भक्त जनों की होते हैं। तो आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये श्लोक कोट करते हैं भागवत से, 35 यहाँ से शुरू होते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। कामाद्भयात् कामाद्देशाद्भयात् स्नेहात् यथा भक्त्या ईश्वरे मनः आपेष्य तदगं हित्वा बहवस्तद्गतिं गता। कामात् देशात् भयात् स्नेहात् यथा भक्त्या ईश्वरे मनः आवेश तदगं हित्वा बहवो तद्गतिं गता। कामात्, कोई तो वासना से प्रभावित होकर भगवान कृष्ण के पास आकर्षित होते हैं। कृष्ण बहुत सुंदर पुरुष हैं, तो कोई कृष्ण से आकर्षित होते, कामनाओं से आकर्षित हो सकता है। कोई तो देश से आकर्षित होता है, देश करते कृष्ण से। कोई तो भय से कृष्ण के पास पहुंचता है, कोई स्नेह से और कोई भक्ति से भी पहुंचते हैं। तो भगवान कृष्ण की तरफ आकर्षित होने के लिए भगवान के भक्त भी कृष्ण के पास पहुंचते हैं भक्ति के माध्यम से। और बाकी जो कोई लोग कामनासक्त होके, जो बहुत सुंदर व्यक्ति है, दिखने में बहुत सुंदर, इससे प्रेम किया जा सकता है ना, इससे आकर्षित हो सकते हैं। या कोई देश है जो कृष्ण ही क्यों भगवान है भाई, कृष्ण ही की भोग करेंगे, हम भी तो भोगता है, कृष्ण एकमात्र की भोगता है। देश है, जैसे जीवों में देश है, तो इसे देश करके ईर्षा करके कृष्ण के साथ जो संबंधित हो सकता है, तो ये कोई स्नेह से संबंधित हो सकता है, कोई भय से संबंधित हो सकता है। तो ये यहाँ पर कविराज गोस्वामी श्लोक को उद्धृत किए इसलिए कि जिस तरह भगवान की भक्ति से भगवत धाम प्राप्त किया जा सकता है, उसी तरह कोई व्यक्तियों ने अपने पापमय कर्मों को त्याग कर तथा काम, क्रोध, भय या स्नेह के द्वारा अपने मनों को भगवान में लगाकर उसी गति को प्राप्त किया है, तो फिर गति एक ही है क्या? मानो कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनका, वो लोग भी मुक्ति प्राप्त कर लिया, और भगवान के हाथों में जो मारा गया, जैसे कंस मारा गया या शिशुपाल मारा गया, तो ये लोग की गति ऐसे ही है क्या? तो यहाँ पर ही खुलासा कर रहे हैं। जिस तरह भगवान की भक्ति से भगवत धाम प्राप्त किया जा सकता है, उसी तरह कोई ने अपने पापमय कर्म को त्याग कर तथा काम, क्रोध, भय या स्नेह के द्वारा अपने मन को भगवान में लगाकर उसी गति को प्राप्त किया है। भागवत के तो श्लोक है, ऐसा वर्णन है। इसकी तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी से लिखते हैं, जिस प्रकार शक्तिशाली सूर्य अपनी प्रखर किरणों से सभी प्रकार की गंदगी को शुद्ध कर सकता है, उसी प्रकार पूर्ण दिव्य रूप भगवान उस मनुष्य के सारे भौतिक गुणों को शुद्ध कर सकते हैं, जिससे वे आकृष्ट करते हैं। मानो कि कोई भगवान कृष्ण के कामासक्त होकर आकृष्ट हो, ये बहुत सुंदर व्यक्ति है, तो प्रेम किया जा सकता है, इसको पति के रूप में प्राप्त कर ले तो जीवन धन्य हो। तो कामनाओं से भी आकर्षित हो जाए कोई कृष्ण में, तो वो जो कामना है, वो कामनाओं भी प्रेम में परिणत हो जाए, भगवान उनको शुद्धि कर दें, एक है ना। तो ये यहाँ पर है। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के प्रति सांसारिक वासना से प्रभावित होकर भी आकृष्ट होता है, तो ऐसा आकर्षण भगवान की कृपा से आध्यात्मिक प्रेम में परिणत हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कृष्ण, भगवान कृष्ण सब लोगों के अधीश्वर, बहुत बड़े धनवान व्यक्ति है ना भाई, इनके साथ जुड़ जाओ तो ये तो आपको कोई गरीबी रहेंगे ही, है ना, गरीबी रहेंगे नहीं, हम तो मालामाल हो जाएंगे, है ना, हम तो मालामाल हो जाएंगे। और
उन्हीं के साथ रहेंगे, उनके सब कुछ होगा, उन्हीं के धन को भोग करेंगे। इसी भावना से मानो कि कोई कृष्ण से जोड़े, ये भौतिक वासना लेके भी कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाए, तो भगवान की अद्भुत गुणावली है। इस भौतिक कामना वासना से शुरुआत तो करेंगे, तो वो भगवान कृष्ण के प्रति, कृष्ण में ऐसे गुण हैं, भगवान कृष्ण उनकी जो कामना वासना, उनको, वो भौतिक कामनाओं को, उसको आध्यात्मिक में रूपांतरित कर, है ना, और वो प्रेम ही प्राप्त कर ले, है ना, कृष्ण के धाम प्राप्त कर ले, ठीक है ना। तो ये है। और आगे इस तरह यदि कोई भय तथा शत्रुता बस भगवान के प्रति आकृष्ट होता है, तो वह भी भगवान के आध्यात्मिक आकर्षण द्वारा शुद्ध हो जाता है। भय से भी कोई, मानो कि कृष्ण को, जैसे कंस है, कंस निरंतर डरता था कि अभी आ जाएंगे, अभी मार देंगे, मैं जो पानी पी रहा हूं इसमें से निकल आएंगे और मेरे को गला दबा देंगे। और मैं कोई भोजन करता था तो उसमें अपने भोजन में दिखता था जी इसमें तो कृष्ण नहीं आ जाए, यहाँ तो उठ के नहीं। तो हर पल सोते जागते हर समय वो कृष्ण को ही याद करते थे। हालांकि ठीक है, अनुकूल नहीं है भक्ति, ये प्रतिकूल है। भक्ति तो नहीं करता था, प्रेम नहीं है कृष्ण में, किंतु भय से कृष्ण को स्मरण था। तो जेन तेन प्रकार है, कृष्ण को कैसे भी करके याद करे, तो वो ऐसा कृष्ण ऐसे ही है, कृष्ण ऐसे सामर्थ्यवान है, ऐसे अद्भुत हैं भगवान की गुणावली। वो जो कामना वासना भौतिक हो, वो उनको भी शुद्ध करा दे, शुद्ध हो जाता है, और फिर वो भगवान के धाम प्राप्त करते। कौन सा धाम? सायुज्य मुक्ति, सिद्ध लोक को प्राप्त, है ना, सिद्ध लोक प्राप्त करते। तो ये कंस आदि जो भय से, और शिशुपाल घृणा से, जैसे शिशुपाल भगवान कृष्ण के भाई है, उनकी बुआ के बेटा है ना, तो दोनों भाई है। तो ये जब से जन्म हुआ और जब से इनके ज्ञान हुआ, शिशुपाल एक ही कार्य था, वो निरंतर कृष्ण को वो करते थे, गाली देते थे, कृष्ण से देश करते थे। ये तो ग्वाला है, ये तो मक्खन चोरी करता है, ये तो गोपियों के वस्त्र चोरी किया, इन्होंने तो ये किया, इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया, इन्होंने तो क्षत्रिय वंशज होने के लायक ही नहीं है, इनको तो क्यों लोगों ने राजा कहलाता है, क्यों इनको ये है वो है। हर पल हर समय शिशुपाल एक ही बात करते थे, और वो कृष्ण कथा कहता था। कृष्ण कथा मीन्स कृष्ण को गाली देता था, है ना। जैसे हम भक्त लोग कृष्ण कथा कहते हैं, भागवत पढ़ेंगे, जप करेंगे, अर्च विग्रह सेवा करेंगे, तो ये अनुकूल भक्ति है, अनुकूल भाव है। तो कृष्ण से प्रेम करते, तो हम भी कृष्ण से आकर्षित हैं। कृष्ण के लिए निरंतर हम कृष्ण कथा करेंगे या हरिनाम करने के प्रयास करते हैं। तो महाप्रभु बताते हैं निरंतर कौन कर सकते हैं, ये गुणावली है, ऐसा होने से ऐसा होने से ऐसा होने। तो ये सब हम सीखते हैं, प्रयास करते हैं, अपनाते हैं। किंतु 24 घंटे हम भक्त होकर भी भगवान कृष्ण को मनन नहीं कर सकते, है ना, बहुत भारी पड़ता है। तो शुद्ध भक्त जो 24 घंटे कृष्ण को मनन करते। किंतु ये जो लोग देश से, शिशुपाल ऐसा मनन करता था, उनको 24 घंटे उनको एक ही कार्य था। वो कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करता था, किसी राज्य का आक्रमण करना, उसको हड़प लेना, धन, वो नहीं। कहीं भी जाता था, कुछ कभी भी समय, हर पल हर समय कृष्ण कथा करता। किंतु कृष्ण के क्या है, प्रतिकूल बताता, कृष्ण को गाली देता, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, कृष्ण ने वो किया, कृष्ण ने ये किया। तो भागवत के श्लोक को उद्धृत करके कविराज गोस्वामी दिखाना चाहते हैं, जी भगवान कृष्ण के प्रति कैसे भी करके कोई आकर्षित हो जाए, बेशक को देश से भी घृणा बस भी आकर्षित हो जाए और कृष्ण केंद्रिक हो जाए उसका मान, तो वो शुद्धता प्राप्त हो जाए, उसमें दिव्यता प्राप्त हो जाएंगे। उदाहरण के सामने शिशुपाल को जब भगवान को खूब गाली दी और जब 100 गाली पूरा किए तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनको काट डाली। तो शिशुपाल की जो आत्मा थी वो भगवान कृष्ण में जाकर मिली, तो सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर, है ना, सिद्ध लोक प्राप्त कर लिया, आध्यात्मिक लोक प्राप्त कर रही है शिशुपाल। ये भगवान से घृणा कर, देश कर, है ना, ये है। तो ये उदाहरण यहाँ पर वर्णन है। आगे, यद्यपि ईश्वर महान है और जीव तुच्छ है, फिर भी ये दोनों आध्यात्मिक व्यक्ति है
अतएव ज्यों जीव की स्वतंत्र इच्छा से पारस्परिक भाव विनिमय होने लगता है, त्यों ये महान दिव्य पुरुष उस शुद्ध जीवों को आकर्षित करते हैं और इस तरह उससे भव बंधन से छुड़ा लेते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है। तो ऐसे करके ये सब लोग भी परित्राण मिला है, मुक्ति हुई, सिद्ध लोग तो प्राप्त कर ही ले, सायुज्य मुक्ति तो प्राप्त हो गया है ना। तो भगवान के जो शत्रु हैं उनका भी भगवान के हाथों में मारा जाए तो उसका भी मुक्ति हो जाता है, किंतु किस प्रकार की मुक्ति है, वो वैकुंठ लोकों में नहीं प्रवेश करता व कृष्ण लोकों में नहीं प्रवेश करेंगे, वो ये सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो जितने असुर हैं और जितने राक्षस हैं, जो लोग मारा जा रहे हैं भगवान के हाथों में, भगवान के साथ उनकी शत्रुता की है, भगवान के साथ उन्होंने प्रतिकूल भक्ति है, प्रतिकूल भाव है, तो वो उनकी गति भगवान ऐसा है, भगवान के हाथ मारा जाने की वजह भी उनकी भवबंधन से पार लग जाता है, जन्म मृत्यु चक्र भेद के सिद्ध लोक को प्राप्त कर लेता है ये लोग। तो ये सब ये उदाहरण शिशुपाल, कंस आदि इनके उदाहरण। जैसे कि असुरों की बात है, जैसे तृणावत या अगासुर, बकासुर आदि में वो सायुज्य लोगों की प्राप्ति। हाँ, जहां तक पूतना की बात है, भगवान ऐसे ऐसे अद्भुत भगवान की दिव्यता है कि भगवान और जीव दोनों ही दिव्य है, दोनों ही भगवान विभु है और जीव अनु है। कि अनु होने की भी है, भगवान भक्त में जो कमी है, जो भौतिक दशा है, जैसे उनकी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब चीज भी भगवान के संस्पर्श में दिव्यता प्राप्त हो जाता, नष्ट हो जाता, कलमश नष्ट हो जाता। भगवान के साथ जुड़ते ही, योग होते ही वो सब कामनाएं, ये सब दिव्यता प्राप्त कर लेता है। जैसे कोई उदाहरण के तौर पे वो जैसे कोई कामना से जुड़े, भगवान बहुत सुंदर है, प्रेम करने लायक है, तो कोई सोचे ये तो मेरा पति होने के लायक, मानो कि कोई जीव सोचे यहाँ इस संसार में जब भाई पति के रूप में तो कृष्ण चाहिए, ये तो बहुत सुंदर भी, मानो कि भगवान के भगवत्ता को जानता ही नहीं, भगवान की कृष्ण को, वो इतनी सुंदरता को देख के मोहित हो गए और प्रेम कर कृष्ण। तो कामना से कृष्ण को क्या एक कामुक व्यक्ति की तरह देखा है ना, एक अपने काम वासना को चरितार्थ करने के लिए उन्होंने आगे बढ़े। जैसे तो भी उनकी शुद्धता प्राप्त हो जाएगा। जैसे गोपीजनों को भी लोग कहते हैं आचार्य जी कामानुग लगता है, जैसे गोपीजनों तो भाई भगवान कृष्ण में आकर्षित है, इसको तो कामना ही है, ये तो गोपीजनों की जो है वो कामना नहीं है, तो शुद्ध प्रेम है, यह हमने पढ़े हैं। बाकी मानो कि इस भौतिक संसार के कोई स्त्री कोई सोचे जो भगवान कृष्ण देखने में बहुत सुंदर है भाई, इससे तो पति के रूप में स्वीकार करते हैं, विवाह करेंगे तो इन्हीं से करेंगे और किसी से नहीं करेंगे, है ना, इतना सुंदर तो संसार में कोई है नहीं। तो अपनी कामनाओं से कामुक होकर कामनाओं के चरितार्थ करने के लिए भगवान कृष्ण से संबंधित हो जाए तो उनकी कामना नष्ट हो जाए, वो दिव्यता प्राप्त कर लेंगे। ये मिठास है कृष्ण से संपर्कित होने के लिए। तो ऐसा है, कोई भय से, कोई घृणा से भी, तो वो सारे जो अवगुण है, जो भौतिक गुण है, जो जिसमें कल्मषता है, जिसमें है ना हम सोचते हैं, तो वो कल्मषता भी नष्ट हो जाती है, उसको पवित्र हो जाता है। इसलिए कैसे भी करके कृष्ण में लग जाए मन तो चल सकता है, काम बन सकता है। आगे श्लोक, आगे इसके आगे फिर श्लोक इसमें कविराज गोस्वामी फिर आगे वर्णन करते हैं। तो फिर ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु की है, श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु से श्लोक है, जद अरीनम प्रियानम च प्राप्यम एकम इव उदितम तत् ब्रह्म कृष्णयो ऐक्यन किरण अर्क उपमा जुसो, किरण अर्क उपमा जुसो। तो जहां तक
जहां यह कहा गया कि भगवान के शत्रु तथा भक्त एक ही गति प्राप्त करते हैं, है ना। जब भगवान मुक्त कर दिया भाई, मुक्ति प्राप्त हो गया, मुक्त हो गया, तो भगवान के भक्त भी मुक्त लग हो गया और भगवान के शत्रु भी मुक्त हो गया। तो जहां ये कहा जाता है वहां इसका आशय यह है कि ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण अंततः एक ही है। जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म लोक है, वो तो भगवान कृष्ण की तेज ही है, तो वो भी कृष्ण ही तो है। तो इस दिशा से कहा जाता है जब ब्रह्म और कृष्ण एक ही है। इसे सूर्य तथा सूर्य प्रकाश के दृष्टांत से समझा जा सकता है, जिसमें ब्रह्म सूर्य प्रकाश के समान है और स्वयं कृष्ण सूर्य के समान है। गति एक ही नहीं हुआ, है ना। जो भगवान के भक्त भी मुक्त हो गए और भगवान के जो शत्रु है वो भी मुक्ति लाभ हुए, क्योंकि दोनों की गति एक जैसा नहीं हुआ है। इसको समान जहां तक ये कहा जाता है, जब ये समानता वर्णन होता भी है कहा, तो इस दिशा से समानता वर्णन होता है। जो कृष्ण है और कृष्ण की जो ज्योति है एक ही जैसा, एक ही, क्योंकि कृष्ण की शरीर की आभा है ना, किंतु है कृष्ण के शरीर की आभा है। और इसके दृष्टांत जैसे सूर्य के प्रकाश सूर्य से उगते हैं, तो सूर्य प्रकाश की और आधार नहीं है, सूर्य प्रकाश के आधार सूर्य में है। सूर्य नहीं होता तो सूर्य प्रकाश भी नहीं। ऐसे ब्रह्मलोक व ब्रह्म ज्योति भी नहीं होंगे, कृष्ण नहीं होंगे, कृष्ण के शरीरों की आभार। तो इस दिशा से इनको एक जैसा कहलाता है, किंतु गति एक जैसा नहीं है। जो कृष्ण के जो भक्त है वो तो भाई वैकुंठ लोक प्राप्त करेंगे या कृष्ण लोक प्राप्त करेंगे, वो थोड़े साजुद सिद्ध लोक में इसमें आएंगे। साजुद जो मुक्ति क्यों लेंगे, ब्रह्मलोक में क्यों जाएंगे, वो निर्विशेष क्यों हो जाएंगे, एक एकाकार नहीं होंगे। तो भगवान के भक्तों की गति ऊपर की गति है। एक जैसा बोलने में ये समझाने के लिए होता है जो भगवान कृष्ण और कृष्ण के ब्रह्म एक जैसा समझो, है ना, इसको समझाने के लिए। किंतु गति के हिसाब से दोनों अलग गति। भगवान जैसे आप प्रीतिपूर्वक प्रेम के साथ आप कृष्ण को आराधना करेंगे, भागवत श्रवण करेंगे, मथुरावास करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, है ना, अर्चा विग्रह सेवा करेंगे, तो ये सब आप, और प्रेम है ना, प्रीतिपूर्वक सेवा है, तो आप प्रेम करके भगवान के साथ संबंधित है। और कंस भय करके संबंधित है, शिशुपाल घृणा से संबंधित है। दोनों संबंध एक ही है, दोनों की गति एक नहीं होगी, दोनों की गति अलग अलग होगी। शिशुपाल कंस आदि तो साजुद जो मुक्ति प्राप्त होगा, ठीक है, उनके जन्म मृत्यु चक्र भेद गया, क्योंकि भगवान ऐसे ही है, भगवान अद्भुत है, दिव्यता प्राप्त। कोई कैसे भी करके आकर्षित हो जाएगा, भौतिक संसार के आवरण तो कट ही जाएगा, भौतिक संसार से तो निकल ही जाए, कैसे भी करके वो आकर्षित हो जाए। बहुत सुंदर है, बहुत धनवान व्यक्ति है, या कोई सोचे यार कृष्ण के साथ रहे तो कुछ चुरा सकते हैं उनके धन और मैं अपने पास रख सकता हूँ, धनवान बन जाएंगे, है ना, छोटे छोटे नौकरी और बिजनेस करने के जो, तो ऐसा मानो कि कोई सोचे भी है। मैंने गलत भावनाओं से भी कृष्ण के साथ आकर्षित हो जाए, वो भावना शुद्धि हो जाती है, शुद्धि को प्राप्त करता है ना। तो जो भक्त है उसकी गति होंगे वैकुंठ लोक या गोलोक धाम, किंतु जो असुर आदि हैं जो वो उन सबों की गति होगी ये सिद्ध लोक, ये ब्रह्म लोक। ठीक है, तो ये श्लोक रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर व्यक्त किए और ये खुलासा किया। जब कहा जाए भगवान के हाथों में मर जाओ और भगवान को भक्ति भी कर लो, एक ही गति नहीं है भाई। हाथों में भगवान के शत्रु के रूप में आप मारा जा रहे तो आपने साजुद जो मुक्ति है। हाँ, कभी कभी भगवान की जो स्वतंत्रता है से अद्भुत है और भगवान की कृपा ऐसे अद्भुत संप्रसारित होता है, आप भौतिक किसी बुद्धि से व किसी नियम कानून के पार भी लग जाता है। जैसे पूतना की मुक्ति, पूतना जो है वो असुर खिचड़ी थी और वो कोई भक्ति नहीं करी, ना कोई प्रेम से भगवान के साथ जुड़े हुए थे, ना वो भगवान के साथ प्रेम करने के लिए आई थी, भगवान को मारने के लिए आई। वो ब्रज में प्रवेश की थी साधन भोजन करने के लिए, ब्रज में आने की एक ही उद्देश्य थी, कृष्ण को मारेंगे, वो भी हलाहल 20 लगा के आई थी अपने बक्स में। तो वो उनकी उद्देश्य ही जिज्ञासा था, है ना, जिज्ञासा अपराध अपि असाध्य, है ना, लेभे गतिम धात्री युताम तन्याम तम बादयालम
शरणम ब्रजेम, उद्धव जी कहते हैं। किंतु उनकी गति मातृ की गति है। मातृ गति में यशोदा मैया की गति नहीं है, उनकी धात्री गति। यशोदा मैया के परिचारी के रूप में, जैसे भगवान को खिलाना पिलाना और यशोदा मैया को सहायता करना, तो उसको वैकुंठ की गति, उसको भैया गोलोक की गति हो गई। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है, वो भी तो प्रेम से तो जुड़े नहीं, भक्त तो थे नहीं, तो फिर यहाँ पर ये तो फिर उसको तो साजुज्य मुक्ति होना था, ब्रह्मलोक में जाना था उनको। तो ये तो वैकुंठ को प्राप्त कर लिए और भगवान के धाम प्राप्त कर लिए। ये है कृष्ण ना, अद्भुत है कृष्ण की जो लीलाएं हैं और अद्भुत उनकी करुणाएं हैं। वो भगवान कृष्ण ले जा सकते हैं, उनमें स्वतंत्रता है, उनमें भगवान कृष्ण की स्वतंत्रता में आप प्रश्न खड़े नहीं कर सकते। आप पीछे ये नहीं बोल सकते जो भगवान कृष्ण आपने ऐसे कैसे कर दिया, आपने तो इस भक्त की गति प्राप्त करा दी, इस पुतना को। सचमुच पुतना की गति भक्त की गति है। इसलिए टीकाकार हमारे और स्वयं सुखदेव महाराज भी सब लोग अचंभित रह जाते हैं कि सचमुच इसको कैसे गति हुई, इसका गति कैसे प्राप्त कर लिया, है ना। कोई कोई लीला तो भगवान ऐसे करते हैं जो बुद्धि से और विवेचना से, तर्क से और अपने शास्त्रों से बाहर चले जाते हैं। इन भगवान की जो करुणा है ना, असीम है, असीम है। उनको सीमा से बद्ध नहीं कर सकते, उसे कोई नियम कानूनों के दायरा में नहीं रख सकते हो, है ना। ऐसा होगे तो ऐसा होगा, नहीं भाई। कभी कभी भगवान कृष्ण चाहे तो निकाल के ले जाएंगे, कुछ भी हो, पुतना को लेके माता के दर्जा प्रदान के। इसलिए तो उद्धव जी रोते हुए बिलखते हुए, क्या गति है बताओ, क्या गति है, क्या गति। वो पुतना जो भगवान को मारने के लिए आए, जो कभी भी कृष्ण के नाम उच्चारण नहीं किए थे, कोई साधन नहीं थे उनके पूरे खानदान में कोई भक्त नहीं थे उनके। चलो भाई, वो कोई व्यक्ति अच्छे खानदान में जन्म है और उसका कर्म खराब हो गया तो चलो भगवान, वो खानदान में सब राक्षस की थी, है ना, असुरों की थे, और खुद खिचड़ी थी, उनके खाद्य था, भजन था, छोटे छोटे बच्चे के लाहू पीती थी, है ना। तो क्या जघन्य उनकी जीवन थी और क्या उसकी मनोवृत्ति था और क्या दशा थी, क्या दशा, है ना। तो उद्धव जी गंगा के तट पे, है ना, और हरिद्वार में है और बदरिका आश्रम की तरफ जाने के लिए वहां पर पहुंचे। उस समय विदुर जी भी पहुंचे। विदुर जी भी आप जानते ही हैं तीर्थ भ्रमण में निकल गए थे, युद्ध में भाग नहीं लिए थे कुरुक्षेत्र में। तो विदुर जी जब पहुंचे तो विदुर जी पूछ रहे थे, कैसे है यदुवंशी लोग साहब, और कौन कैसे है, कौन कैसे है, तो भगवान कैसे हैं। जब ऐसा पूछे तो उद्धव जी की आंखों में आंसू थे, तो धीरे धीरे वर्णन कर रहे थे, करते करते भगवान की करुणा के ऊपर आवेशित हो गए। कहते हैं, कहाँ जाए हम, भगवान कृष्ण को छोड़ के हम और किसके आश्रय में, किसके आश्रय में, कौन आश्रय हो गए, कौन लेवे गतिम धात्री उचितांतकम ओहो बकियाम। वो बकी है ना, जो अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के आती, हो बकी स्तन कालकूट जिघाम सया अपयाद अपि असाध्य लेवे गतिम धात्री उचिताम ततम कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। उस खेचरी है, वो पिशाचिनी है जो रुधिर पीती थी, उसको तो माता की गति प्राप्त हुई, है ना, दे दिए भगवान। तो ऐसे करुणामय भगवान कृष्ण को छोड़ के हम और किसके सहारे में जाए, और क्यों जाए, कृष्ण को छोड़ के हम किसके आश्रय में जाए, किसके आश्रय। तो ये आपके सारे फॉर्मूला से बाहर चले जाएंगे। पुतना की जो गति है वो आप किसी भी दायरे में नहीं रख सकते। आप कहेंगे भाई ठीक है, जो शत्रु होते हैं, जो कामनाओं से पीड़ित हैं, जो लोग घृणा करते हैं कृष्ण की, ये प्रतिकूल भक्ति हैं,
तो ठीक है, उनका भी मुक्ति हो जाते, भगवान दिव्यता प्राप्त कराते, तो साजुज्य मुक्ति होते, उन लोगों के ब्रह्म लोक सिद्ध लोक प्राप्त होते, है ना। बाकी भगवान कृष्ण के भक्तजनों की वैकुंठ लोक प्राप्त होगा या कृष्ण लोक प्राप्त होगा। किंतु पुतना कौन सा भक्त थे, और लोक प्राप्त तो वैकुंठ की नहीं, गोलोक की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान कृष्ण की करुणा की असीमित करुणा व जो किसी सीमा में इसको नहीं लांग सकते, तो इससे इसको समझा जा सकता है। ठीक है, आगे कृष्ण। ठीक है, तो हाँ, वो पुतना की बात जो आई, जो पिछले जीवन में ये था वो था वो था, भागवत में उसके कोई वर्णन, है ना। सचमुच उनके खानदान इस जीवन में तो भाई पिछले जीवन में होगी वे, पिछले जीवन में मानो कि कोई कुछ थे, और वो इस जीवन में वो पिशाचिनी बने और वो बच्चे के खून पीने वाले खिचड़ी बनता। मानो कि पिछले जीवन में कोई प्रारब्ध अच्छा होगा, तो ऐसी दुर्दशा कैसे हो सकती। इस एंगल से भी आप देखो कि क्या बात होते हैं कि उसमें कुछ नहीं थे, कोई गुनाबली नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसमें सिर्फ भगवान की अपार करुणा ही था, अपार करुणा प्रदर्शित। पुतना की लीलाओं में आप सिर्फ आपको दूसरी तरफ देखनी है, कृष्ण की तरफ देखना है। पुतना की तरफ देखोगे तो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ पाओगे, कुछ भी नहीं हाथ में लगता है। आपको देखनी दूसरी तरफ कृष्ण खड़े हैं, है ना। हो सकता है, होना है, ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ है। ठीक है, आगे श्लोक, इसके बाद के चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ी सी और पढ़ते हैं ना। तो ये श्लोक की तात्पर्य श्रील प्रभुपाद 4 पेजों की तात्पर्य है। तो मैंने आपको सार तो बता दिया, यही वर्णन है। आपको थोड़ी सी और अच्छा से जानना है तो प्रभुपाद के सारे शब्द है ना, तो आप उसको पढ़नी चाहिए सबको, तो आप इसको पढ़ सकते खुद। मैंने पूरा नहीं पढ़ा, मैंने आपको उनमें से जिस्ट बता दिया। हाँ, एक बहुत सुंदर चीज है इस प्रभुपाद ने इसमें वर्णन के, वो भी आपको बताता था। अच्छा, जब बात आई भाई शिशुपाल की, तो शिशुपाल की जो बात आई, तो शिशुपाल का जो शरीर है वो तो भगवान के शरीरों में मिक्स हो गया, मैंने साजुज्य मुक्ति हुई। तो साजुज्य मुक्ति हुआ शिशुपाल की, तो ये मानो कि जय विजय है। जय विजय तो भगवान के धाम की वैकुंठ लोक के हैं और उनके पार्षद है। तो ये जय विजय होता तो फिर ये साजुज्य मुक्ति क्यों हो गया, प्रश्न ये हो मान। तो ये कथा मैत्री ऋषि ने विदुर जी को बताया, और मैत्री ऋषि को ये कथा पराशर ऋषि ने वर्णन किया। पराशर ऋषि आप जानते भगवान व्यासदेव के पिताजी, है ना। तो पराशर ऋषि कथा कहते समय कह रहे हैं, ये जो भगवान की लीलाओं में तीन बार जन्म लिए हैं, ये हैं, तो वो क्या है और कैसे हुआ, है ना। तो उसको थोड़ी सी पढ़ के सुनाते, क्योंकि वो आपको अच्छा लगेंगे और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी हमको मिले। जैसे एक प्रश्न है, ये देखो भाई, हिरण्यकशिपु को तो नरसिंह भगवान ने अपने हाथों से चीर डाले, तो फिर हिरण्यकशिपु दोबारा कैसे जन्म हो सकता है, उसको तो मुक्त होना है। भगवान स्पर्श हो, भगवान ठीक है, हिरण्यकशिपु भक्ति नहीं कर रहे थे, किंतु शत्रुता से भी मारे भगवान ने उनको। तो हिरण्यकशिपु को जब भगवान ने स्पर्श तो किए, तो फिर मुक्त हो जाना चाहिए, उनको साजुज्य मुक्ति प्राप्त होना चाहिए कम से कम। ठीक है, वैकुंठ लोक कृष्ण लोक ना, तो साजुज्य मुक्ति तो हो ही नहीं। वो तो फिर रावण के रूप में जन्म लिए, और फिर रावण के रूप में जब भगवान राम ने उनको मारा, तब भी रावण को साजुज्य मुक्ति नहीं हुई। रावण तो फिर तीसरी बार जीवन प्राप्त के तो शिशुपाल बन के आ गए। तो फिर इस प्रश्न के क्या उत्तर हो सकते हैं, तो इसका मैं पढ़ के सुनाता हूं। समझ पाए अपने प्रश्न क्या है। जे हिरण्यकशिपु को भगवान ने स्पर्श किया और मारे, तो हिरण्यकशिपु को दोबारा कैसे भौतिक संसार में कैसे आ सकते हैं, कैसे जन्म हो सकते हैं, है ना। तो इसके उत्तर यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, तो उसके मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं। ठीक है, आइए। हाँ, यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है। इसके रचयिता श्रील रूप गोस्वामी ने इसी विषय की और अधिक व्याख्या लघु भागवतामृत में
की है, उसमें ये विष्णु पुराण का उल्लेख करते हैं, जिसमें मैत्र मुनि ने जब जय तथा विजय के बारे में पराशर से यह पूछा कि हिरण्यकशिपु किस तरह अगले जन्म में रावण बना और देवताओं से अधिक भौतिक सुख भोग करता रहा। ठीक है, किंतु उसने मुक्ति प्राप्त नहीं की। यद्यपि जब वह शिशुपाल के रूप में उत्पन्न हुआ और कृष्ण से कलह करने पर मारा गया तो उसने मुक्ति प्राप्त की और वह कृष्ण के शरीर में लीन हो गया। इसका उत्तर पराशर ने यह दिया है कि पराशर ऋषि ने यह दिया है कि हिरण्यकशिपु भगवान नृसिंह देव को पहचान नहीं पाया कि वे भगवान विष्णु थे। उसने सोचा कि नृसिंहदेव कोई सामान्य जीव है जिसने अपने विविध पुण्य कर्मों से ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया है। रजोगुण के वशीभूत होकर उसने नृसिंहदेव के स्वरूप को ना जानते हुए उन्हें सामान्य जीव मान लिया था। फिर भी नृसिंहदेव के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्यकशिपु अगले जीवन में रावण बना और असीम ऐश्वर्य के स्वामी बना। ठीक है, ये एक कारण। दूसरे, अपने असीम भौतिक भोग विलास के कारण रावण राम को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सका, इसलिए राम के हाथों मारे जाने पर भी रावण ने सायुज्य प्राप्ति नहीं किया, अर्थात भगवान के शरीर में लीन होकर एकाकार नहीं हो सका, सिद्धलोक में नहीं पहुंचा। रावण के रूप में यह राम के पत्नी जानकी के प्रति अत्यधिक आकृष्ट था और इसी आकर्षण के कारण वह राम का दर्शन प्राप्त कर सका, किंतु राम को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार न करने के कारण रावण ने उन्हें एक सामान्य जीव समझा। इसलिए जब यह राम के हाथों मारा गया तो उसे शिशुपाल के रूप में जन्म लेने का अवसर मिला, जिसके पास इतना आश्चर्य था कि यह अपने आप को कृष्ण का प्रतियोगी मानने लगा। यद्यपि शिशुपाल कृष्ण से सदैव द्वेष करता रखता था, किंतु वह बारंबार कृष्ण का नाम लेता रहता था और कृष्ण के सुंदर स्वरूप का सदैव चिंतन करता था। इस प्रकार कृष्ण का निरंतर चिंतन और नाम उच्चारण करते रहने से प्रतिकूल भाव से ही वह अपने पापमय कर्मों के कलमश से शुद्ध हो गया, जो हमने पहले श्लोक पढ़े थे भागवत से। जब शिशुपाल अपने शत्रु कृष्ण के चक्र द्वारा मारा गया तो कृष्ण के निरंतर स्मरण करने के कारण उसके सारे पाप फल धुल गए और वह कृष्ण के शरीर में लीन होकर मोक्ष का भागी बना। यह सायुज्य मुक्ति हो गया शिशुपाल को, क्योंकि वो कृष्ण को निरंतर याद कर, ठीक है, वो देश करके भी करते थे, कृष्ण को रूप को याद करते थे और कृष्ण को नाम को भी उच्चारण करते थे, है ना। कृष्ण भगवान है या कृष्ण को सामान्य मनुष्य वो ऐसा सोच के नहीं करते, कृष्ण के रूपों में वो आवेशित हो गए, तो इसीलिए उनको सायुज्य मुक्ति यहाँ पर उसको प्राप्त हो गया। अब आई प्रश्न जी, फिर जय विजय है तो जय विजय तो सायुज्य प्राप्ति नहीं होंगे, उनको तो गोलोक वैकुंठ में वापस जाना है, तो सायुज्य हो जाए तो ये तो फिर वहां जाएंगे, सिद्धलोक में जाएंगे। तो इसका उत्तर दे रहे। इस घटना से यह समझना चाहिए कि जो व्यक्ति कृष्ण को अपना शत्रु मानता है और उनके हाथों मारा जाता है, यह भी मोक्ष प्राप्त करके कृष्ण से तदाकार हो सकता है। तो फिर उन भक्तों को तो बात क्या है जो कृष्ण को सदैव अनुकूल भाव से अपना स्वामी या मित्र मानते हैं। इन भक्तों को कृष्ण के शारीरिक तेज ब्रह्मलोक से भी अच्छा स्थान प्राप्त होना चाहिए। भक्तगण उस निर्विशेष ब्रह्म तेज में स्थित नहीं हो सकते जिसमें निर्विशेषवादी तदाकार होना चाहते हैं। भक्त को तो वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक में स्थान दिया जाता है। तो अब प्रश्न है जो जय बीज, अब मैत्री ऋषि का ये प्रश्न है, ये हर बार क्या जय विजय आते हैं ये 3 बार जन्म लेने के लिए? भगवान तो ब्रह्मा जी के हर कल्पों में आते हैं। हम जानते हैं ना, ब्रह्मा जी के एक दिनों में कृष्ण 28 चतुर्युग के ब्रह्मा जी के जो एक दिन को एक कल्प कहलाता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिनों में कृष्ण एक बार आते हैं और इससे पहले भी उनके सप्त त्रेता दापर कली करके चतुर्युग होता है। तो जो जय विजय जो ये हर बार हर कल्पों में आते हैं क्या? तो यहाँ पर उत्तर देते समय यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते जो पराशर ऋषि जो उत्तर दे रहे थे मैत्री ऋषि के प्रश्न के, तो उन्होंने सिर्फ ये वर्णन के जो
इनकी गति ऐसा हुआ, इनकी गति ऐसा हुआ, इनकी गति, और शिशुपाल की जो गति हुई, शिशुपाल को साजुज्य मुक्ति प्राप्त हो गया। तो ये जो शिशुपाल हैं ये जय विजय में से नहीं थे। जो शिशुपाल की साजुज्य मुक्ति है वो तो ब्रह्मलोक जाएंगे, वो जय विजय होते तो वैकुंठ लोक जाते। तो इसका उत्तर ये बदन हुआ कि हर कल्प में जय विजय नहीं आते, है ना। भगवान किसी कल्प में भगवान के साथ भगवान खेलने के लिए, लड़ने के लिए अपने जनों को भेजते हैं और अपने जनों से लड़ भिड़ते हैं। किंतु जिस समय कोई असुर नहीं मिलते तो भक्तों को असुर के रूप में, जाओ भाई असुर बन जाओ और मेरे साथ लड़ो और मेरे को आनंद प्रदान करो, तो भक्त स्वीकार करते हैं। तो हर कल्प में जय विजय नहीं होते, हर कल्प में जय विजय नहीं होते। कभी किसी विशेष समय में जय विजय के पतन तो नहीं होते, पतन भगवान ऐसे अभिशाप प्राप्त हुए थे और एक कल्प में ये घटना घटी है। हर कल्प में ऐसा घटना नहीं होते। हर कल्प में असुर लोग ही हिरण्यकशिपु और तथा ये सब चीजों की रोल निभाते हैं मानो। और वो उनकी लीलाओं में तारतम्य भी होते हैं। हर कल्प में एक ही जैसे लीला नहीं होती और हूबहू एक ही लीला नहीं होती, बहुत भेद होता है ना, बहुत भेद होता है। और ब्रह्मांड के हिसाब से भी लीलाओं में भेद होता है। अद्भुत है कृष्ण की लीलाओं में, है ना। आप एक ही दिशा में सोचेंगे समझेंगे तो फिर आप सोचेंगे क्या हो रहा है, तो जय विजय है तो साजुज्य मुक्ति की प्राप्त हो। तो पराशर ऋषि कहते हैं ये जो शिशुपाल है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये शिशुपाल कोई जय विजय नहीं है, ये सचमुच असुर ही था, है ना। और भगवान के देश के रूप में करते करते इन्होंने भगवान के साजुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लिया। तो ये है उनके उत्तर है। तो हम सब लोगों के लिए, जैसे हम भाई साधन रास्ते पे भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करके हम भगवान के धाम प्राप्त जो करेंगे, वैकुंठ लोक प्राप्त करेंगे या गोलोक धाम, दोनों में से एक करेंगे, है ना। गोलोक के लिए आपको रगानुगा भक्ति में, आपको ब्रज में रह के भक्ति करनी पड़ेगी, रगानुगा भक्त होनी पड़ेंगे, रगानुगा भक्त के चरण आश्रित होकर रगानुगा भक्ति सीखनी पड़ेगी। रगानुगा साधन भक्ति के द्वारा रगानुगा भाव उत्पन्न करेगा, रगानुगा भाव के द्वारा रगानुगा प्रेम उत्पन्न होगा। और फिर एक जन्म गोप माता के घर में जन्म लेनी पड़ेगी, गोप के गर्भ से, गोप माता के गर्भ से जन्म करके गोप बनना पड़ेंगे या गोपी बनने पड़ेंगे। और फिर आपको गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। जीव गोस्वामीपाद ऐसा बनना। और जो लोग साधन भक्ति में, जैसे हम लोग साधन भक्ति में, हम रगानुग नहीं, है ना ब्रज में हमने जाके भक्ति कर रहे हैं, तो हमारी क्या हो गया, ठीक है, साधन भक्ति से हमने साधन भाव भक्ति को, साधन भाव कहलाएगा, साधन भाव से साधन प्रेम होगी और हमारी गति होगी वैकुंठ को। गोलोक की गति नहीं होगी। गोलोक की गति तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, वो तो रागानुगी ब्रज के भाव ग्रहण करनी पड़ेंगे, है ना। स्थान ब्रज में रह के रगानुगा भक्त के अनुगत्य से रगानुगा भक्ति करके आपके भाव उत्पन्न करनी पड़ेंगी, प्रेम उत्पन्न करेंगे और फिर बिल्कुल शुद्ध हो गए, फिर अगले एक जीवन और धारण करनी पड़ेंगी। ब्रज में जन्म लेनी पड़ेंगे, भौम वृंदावन, ब्रज के घरों में जन्म, ब्रज के गोप माँ के गर्भ से जन्म लेने पड़ेंगे, भाई गोप बनना या गोपी बनना। और फिर भगवान कृष्ण में पूर्ण आसक्त होकर फिर गोलोक में स्थानांतरित होंगे। ये आचार्य जनों के भावना, जीव गोस्वामीपाद की ये उक्ति, ठीक है। तो ये ऐसे करके मुक्ति होते हैं। तो मुक्ति के अर्थ सबकी एक ही जैसा गति नहीं होंगे और एक जैसा लोक प्राप्ति नहीं होंगे, किंतु कभी कभी बिरला भी होती है ना, व्यतिक्रम भी होता है और ये अस्वाभाविक नहीं है। भगवान कृष्ण दूसरी तरफ है भाई, आप उनको सीमा से बांध नहीं सकते। जैसे पुतनाओं की लीला या जय विजय की लीलाओं को हर बार जय विजय नहीं आएंगे, हर बार जय विजय नहीं होते, ठीक है। ये भी एक उत्तर आपको मिला है। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल और अगले सप्ताह में बाकी श्लोक को पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ी अंदर की है। असली प्रभुपाद की बहुत सुंदर तात्पर्य है, ठीक है, चित्तलोकों में। तो हम श्लोक संख्या 36 तक पढ़े हैं ना, 37 से शुरू करेंगे पिछले सप्ताह, अगले सप्ताह में से, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।
हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई कुछ ऐड करना चाहते कर सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी अभी की क्लास से नहीं है, आपकी 6 बजे वाली क्लास से है, पूछ लूं? प्रभु बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर हो रहे थे। हाँ हाँ, बताइए बताइए, पूछिए पूछिए। प्रभु जी आपने 5 भाव के बारे में बताया था ना, शांत तो कह रहे थे किसी उसमें ही नहीं है, तो दास्य भाव के जो भक्त हैं उनका स्मरण दूसरा होता है। तो प्रभु जी कभी आपने बहुत पहले क्लास की थी तो उसमें बताया था जैसे आकाश में ना शब्द है, ये उसका गुण होता है। तो ऐसे आपने 5 को बताया था, आकाश का, वायु का, अग्नि का, जल का, भूमि का। फिर आप कह रहे थे कि ये जो 5 रस होते हैं ना, इनमें भी गुणावली होती है। तो प्रभु जी बताएंगे इनकी क्या गुणावली होती है? 5 रसों की जो बात की मैंने आज, जो मैंने किया 5 में से तो मैंने शांत रस को तो काटा था, तो 4 रही। तो चारों में ये वर्णन है, श्रील प्रभुपाद जी वहां पर ये वर्णन कर रहे, लिख रहे जो दास्य रसों में जो भक्त है उनकी जो स्मरण है भाई, माधुर्य रसों में जो भक्त है उनकी स्मरण दोनों एक जैसा नहीं होंगे ना, दोनों अलग अलग होगा स्मरण। ठीक है, कृष्ण तो एक ही है, किंतु उनके साथ संबंधित रसों के ऊपर निर्भर करता है, उनका स्मरण भी निर्भर करता है। तो उस हिसाब से वर्णन कर, दास्य रसों के भक्त क्या स्मरण करेंगे? भगवान कृष्ण के चामर दुलाऊंगा, पंखे झिलाएंगे, भगवान कृष्ण अपने भक्तजनों के साथ चलेंगे तो मैं रास्ता को साफ करूंगा, झाड़ू लगाऊंगा। तो इस हिसाब से उससे एक दास्य भक्त की स्मरण विधि होगी, है ना। और जो वात्सल्य रस में, माधुर्य रस में होगा, माधुर्य में तो भाई भगवान कृष्ण को अपने प्रेमिक के रूप में या पति के रूप में देखेंगे, सखिया रूप में या परकिया रूप में वो संयुक्त होंगे, संबंधित होंगे। तो उनकी जो स्मरण विधि तो वो थोड़ी सी अलग होगी, पृथक होगी। तो इस हिसाब से मैं वर्णन कर रहा था। ये हर रसों में स्मरण विधि कृष्ण ही है, किंतु कृष्ण के प्रति स्मरण जो विधि है वो पार्थक्य होगी, तारतम्य होगी, ये है ना। रसों के हिसाब से, जैसे रसों में जैसे भावना होती है ऐसी तारतम्य होगी स्मरण विधि में भी। ठीक है माता जी? हाँ प्रभु जी, वो तो ठीक है। प्रभु जी गुणावली, जैसे शांत रस में क्या गुणावली है, दास्य रस में क्या गुण है, क्या गुणावली है इसमें? क्या गुणावली है, क्या गुणावली है? जैसे दास्य रस में दासत्व भाव है, जिसमें भगवान की, आपको ये गुणावली जानना है ना, वो तो एक तो भक्ति रसामृत सिंधु में सारे गुणावली है, दूसरी आपकी चैतन्य चरितामृत के रामानंद राय के साथ जो संवाद है वो, उसमें भी ये सब गुणावली बहुत अच्छी तरह से वर्णन है। इसे दास्य रस में दासत्व की भावना है, तो सेवा की भावना है, सिर्फ सेवा की भावना। सख्य में सेवा की भावना तो है ही है, प्लस सख्य में दोस्ती है, मित्रता है ना, भगवान के साथ मित्र है। तो 2 रस, दो गुणावली है, मित्रता और दासत्व हो गया। वात्सल्य में स्नेह है, स्नेह भी है, तो स्नेह जुड़ गया, तो स्नेह, मित्रता, दासत्व। माधुर्य में भी ये नीचे के रसों की गुणावली तो है ही है, ये स्नेह, ये मित्रता, ये दासत्व, उनके साथ एक ये जो माधुर्य रस है, माधुर्य रस में भगवान के साथ सकिया या परकिया भावनाओं से भगवान के साथ जुड़ने के जो अधिकार प्राप्त। तो ये ऐसे ऐसे रसों की जो गुणावली बढ़ती है आगे, है ना। तो उनका विशद वर्णन आपको रामानंद राय के साथ जो वार्तालाप है महाप्रभु के, उसमें ये डिटेल्स वर्णन है। एक बार हमने सादरा में क्लास करते समय ये पढ़े थे ना, सेंटर में ये भी पढ़े थे, उसमें उसके पढ़े थे भगवान कृष्ण की रूप की वर्णन आई, तब पढ़े हमने इस चीजों, है ना। सनातन शिक्षाओं में मध्य लीला से भगवान कृष्ण के रूपों की वर्णन पढ़ी, तब भी हमने ये वर्णन किया था गुणावली में गुण क्या क्या जुड़ते हैं, दास्य में क्या क्या विशेष गुण है श्लोक के साथ साथ। तो वो आपको डिटेल्स पढ़नी है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है आपको? हरे कृष्ण। जी प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। क्या ये प्रश्न है, भाग्यश प्रभु क्या लिखते हैं?
एक सेकेंड। प्रभु जी, हमने सुना है कि उतना बलि महाराज के रिलेशन में थी जी। इस क्या होता है प्रभु? हाँ, रिलेशन में थी। ठीक है, वो आपने सुना भी है। तो भागवत में ऐसा कोई वर्णन है नहीं, ना भागवत की टीकाकार ने भी हमारे आचार्य जनों में ऐसे कोई वर्णन। ठीक है, तो आप मानो कि थे भी हैं, तो इस जीवन में क्या थी पुतना? इस जीवन में क्या थी? मानो कि बलि महाराज के बहन भी थी, तो भाई इस जीवन में उनकी क्या क्या औकात थी? वो उस हिसाब से देखा जाए, है ना, उस हिसाब से वर्णन। इस जीवन में तो खिचड़ी है और खून पीने वाली थी, कोई साधन पूजन तो कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, कोई नहीं थी। तो इस हिसाब से वर्णन है। दूसरा जीस्ट क्या होता? अच्छा, जीस्ट मैंने वो बोला था जो सार है। जैसे वो पूरे बहुत 3-4 पेज की लंबी तात्पर्य थे, तो उसमें मैं पढ़ता रहूंगा, वर्णन करते बहुत टाइम लगता है। जैसे मैंने वो 22 नंबर श्लोक को किया ना, 3-4 दिन लग गए। तो मैंने सोचा पूरे पढ़ के उनके सार वस्तु को मैंने आपको बता दिया, सारांश जिस्ट कहलाता है। ठीक है, आगे है हिंदू शर्मा पता नहीं क्या लिखे, भाग्यश। अच्छा, वो बलि महाराज की सिस्टर थी। तो भावों में जो प्रोग्रेस होती है तो उसमें भगवान की मर्जी और कृपा होती है, या भक्तों की भक्ति से प्रोग्रेस होती है? भावों में जो प्रोग्रेस होती है तो उसमें भगवान की मर्जी और कृपा होती, या भक्तों की भक्ति से प्रोग्रेस होती? हाँ, देखो, आपको भगवान कृष्ण की भक्ति में प्रोग्रेस होना मीन प्रगति के लिए आपको कृपा की जरूरत है। अपने साधन भी चाहिए और कृपा भी, दोनों चीज चाहिए, दोनों चाहिए। भगवान की भी भगवान की कृपा भी चाहिए और आपके साधन भी चाहिए। सिर्फ आप साधन करके कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, हो सकता ना कर पाए, ना होगा। भगवान कृपा नहीं करेंगे तो नहीं हो, है ना। और आपने कुछ साधन नहीं कर रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओ, भगवान कृपा करेंगे, कर भी सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, किंतु श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे हाथ धरे बैठा नहीं रहना। भक्त को साधन करनी चाहिए और इसी आशा से करनी चाहिए भगवान की कृपा एक दिन हुई जाए। तो हमने जो दामोदर महीने में जो हम लीला पढ़ते हैं, यशोदा मैया जब बांधने जा रही थी भगवान कृष्ण को, तो 2 उंगली छोटी पड़ गई। तो आचार्य लोग कहते हैं एक उंगली तो साधक के साधन है और दूसरी उंगली भगवान की कृपा है। तो ये दोनों चीजों की जरूरत है एक साथ। ठीक है, ये उत्तर है। हरे कृष्ण। निर्मल मन, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछिए। तो यहाँ निर्मल मन जो है, क्या निर्मल मन शब्द क्या है? निर्मल मन कैसे करते हैं भगवान? कैसे करते हैं भगवान निर्मल मन? हाँ, भगवान कृपा कैसे करें? भगवान के भक्तजन कृपा करेंगे तो भगवान कृपा करने में बात क्या है? ठीक है ना। जैसे गुरुदेव आप भगवान के भक्तजनों की सेवा में अपने जीवन को निछावर करें, तो कृष्ण के जन आपको कृपा कर दें, तो कृष्ण की कृपा तो मिल ही जाए। आपकी प्रत्यक्ष कृष्ण की कृपा के लिए आपने साधन करेंगे व सेवा करेंगे, तो हो सकता है आपको ना भी मिले, तो भगवान के कृष्ण के जनों की कृपा प्राप्त हो जाए तो भगवान की कृपा प्राप्त हो ही जाए। ठीक है, ये उत्तर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।